अक्सर लोग नमाज किसी भी मस्जिद और किसी भी इमाम के पीछे पढ़ते हैं, क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। सुन्नी इमाम देखना चाहिए। बदअकीदा वहाबी के पीछे नमाज नहीं होती, इसलिए कि उसके बाद ईमान ही नहीं है। और इसकी दलील मैं बारहा कई जलसों में दे चुका हूँ। पता नहीं अल्लाह जाने कब हमारी कौम को समझ में आएगा। इमाम हुसैन का हम नाम लेते हैं मगर इमाम हुसैन की सीरत ही नहीं देखते। 22,000 यजीदियों के पीछे करबला में इमाम ने नमाज नहीं पढ़ी। 72 लोगों के साथ अलग जमात बनाई और दर्द दिया कि बड़ी जमात मत देखो, इमाम का अकीदा देखो। इमाम सही है तो पढ़ो वरना छोड़ दो। तो बड़ी जमात का रोब मत दिखाएं कोई। तो बहरहाल चाहे वो हरम का और मदीने का इमाम क्यों ना हो, उसके पीछे भी नमाज नहीं होती अगर अकीदा गंदा है तो। क्योंकि मदीने में बहुत सारे बदअकीदों ने भी किसी ज़माने में नमाज पढ़ाई है। मैं इस ताल्लुक से एक आपको रिवायत सुना भी देता हूँ, बड़ी प्यारी रिवायत है। हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई, बलवाइयों ने कब्जा कर लिया। बलवाई कौन थे? उस्मान गनी के कातिल। मस्जिद नबवी में बलवाइयों का इमाम नमाज पढ़ाता है। लोग हज़रत अली के पास आए, कहा कि आप क्या हुक्म देते हैं, हम बलवाइयों के इमाम के पीछे नमाज पढ़ ले जो हज़रत उस्मान के कातिल है? तो मौला कायनात ने कहा, इस ज़माने के लिए मैंने रसूलुल्लाह की हदीस सुनी है कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि अगर ऐसा वक्त आए कि मेरे मुसल्ले पर जालिम मुसल्लत हो जाए तो आए अली तू घर में नमाज पढ़ना, अल्लाह तुझे जमात का सवाब अता करेगा। तो वो तो उस्मान के कातिल थे, ये तो कमबख्त ईमान के कातिल है। ये तो उससे बुरे हैं, उससे बदतर है ये, तो इनके पीछे नहीं होंगी। खवारिज आज भी मौजूद है, जो आज भी खवारिज की निशानी होगी कि मुसलमानों की तकफीर करेंगे। जो भी आपको ये कहता नजर आए ना कि फलां काफिर है और वो कलमा गो हो, अहले किबला हो, खत्म नबूवत को मानने वाला हो, उसके बावजूद उसे काफिर कह रहा हो, तो आप समझ लें खारजी है। जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पाकिस्तान में 2 बहुत बड़े मकातबे फिक्र हैं। बड़े मैं कह रहा हूं मशहूर होने की वजह से, तादाद तो उनकी बड़ी थोड़ी कम है। नंबर 1 ये जमातुल मुस्लिमीन वाले, और नंबर 2 ये कैप्टन उस्मानी पार्टी, बरज़ही ग्रुप, जो सबको काफिर और मुशरिक डिक्लेयर करते हैं। तो ये आज भी खवारिज मौजूद है। हम ये नहीं कहते कि खवारिज मौजूद नहीं है, लेकिन जो है उनको कहें ना। अब बरेलवी का देवबंदी को कहना, देवबंदी का अहले हदीस को, अहले हदीस का इनको, शिया का इनको, इनका शिया को, ये तो गलत बात है। तो ये मेरे भाइयों तस्वीर का एक रुख था। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें जो ये लोग छुपाते हैं कि एक तरफ तो ये सहाबा की तकफीर कर रहे हैं और सहाबा सामने मौजूद हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एज ए लास्ट रिजॉर्ट उनके साथ क़िताल भी किया जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया। लेकिन आप अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों की तारीख की किताबें उठा के देखें, मौला अली ने उनके जनाजे भी खुद पढ़ाए उन खवारिज के जो मौला अली को काफिर कहते थे। आज कहते हैं जी फलां सहाबा को काफिर कहते हैं, इनको कत्ल कर दो। तो मैं ये पूछता हूं कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम को मुंह पर काफिर कहते थे, उनको तो मौला अली ने काफिर नहीं कहा और कहा हमारे भाई थे, भगोड़े हो गए। उनके जनाजे पढ़ाए, उनकी औरतों को लोंडिया नहीं बनाया, और किताल भी आखिरी रिजॉर्ट के तौर पर किया जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया। वरना मौला अली ने कह दिया था कि तुम मेरी सल्तनत में रहो, जिस तरह बाकी मुसलमानों को बैतुल माल से हिस्सा मिलता है तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने तलवार उठाई। और इसकी बिशारतें इसमें मौजूद हैं रिसर्च पेपर के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुरान हकीम को मनवाने के लिए जिस तरह मुझे काफिरों के खिलाफ किताल करना पड़ा है, मेरे सहाबा में एक खुशनसीब वो भी है जिसे मुसलमानों के खिलाफ किताल करना पड़ेगा कुरान को मनवाने के लिए। अबू बकर और उमर भी मौजूद थे। उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह हम हैं? आपने फरमाया नहीं, बल्कि वो शख्स जो मेरी जूतियां गांठ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां उस वक्त सैयदना अली गांठ रहे थे। सहाबा दौड़े मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम की तरफ और कहा कि आपके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी प्रेडिक्शन फरमाई है। तो मौला अली मुस्कुरा पड़े, जिससे सहाबा कहते हैं हम समझ गए कि आपको पता था ये कि मैंने ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट उन लोगों के खिलाफ किताल करना है। और ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह सही सनद के साथ मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 3 सफ़ा 82 पर 11,790 है, और इसी तरीके से सुनन निसाई अल कुबरा में 8,457 नंबर है, सही सनद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस मौजूद है। ये करबला वाले मेरे रिसर्च पेपर में मैंने डाली हुई है। तो ये दूसरा मैं आपको कंट्रास्ट बता रहा हूं। इसी तरीके से इसी रिसर्च पेपर में मैंने वो रवायत डाली है 24 नंबर पर कि अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 37,942 नंबर असर है कि मौला अली अलैहिस्सलाम से खुद पूछा गया कि बताइए कि ये खवारिज जो है क्या ये मुशरिक है जो आपको मुशरिक और काफिर कहते हैं? आपने फरमाया ये मुशरिक नहीं है, ये शिर्क से ही तो भागे हैं। ये इसलिए मुझसे दूर हुए कि इन्हें ये गुमान हुआ कि मैं गलत हूं, मैं शिर्क में मुब्तला हो चुका हूं। इन्होंने अपने गुमान में ये समझा ये शिर्क से भागने के लिए इन्होंने किया, मुशरिक नहीं है। फिर पूछा गया क्या मुनाफिक है? तो सैयदना अली ने कहा ये तो इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, कुरान तो कहता है मुनाफिक तो बड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये मुनाफिक भी नहीं है। अंदाजा करें आप, ये आप देखें पॉजिटिव, जिसको कहते हैं ना पॉजिटिव अप्रोच, हुस्ने ज़न का हमारे भाई थे भगोड़े हो गए। मैं यही कहता हूं कि ये
آج بھی جب کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا کریں کہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے، بجائے کہ آپ کفر و شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیں۔